आज रविवार का दिन था। राजेश जी घर में ही थे, तो दोपहर तक सारे काम निपटाकर सुनीता जी जैसे ही फ्री हुई, तभी बाहर उनकी पड़ोसन आ गई और वह उससे बातें करने लगी। जब उन्हें बातें करते करते काफी देर हो गई, तो राजेश जी ने उन्हें अंदर आवाज लगाई, सुनीता, जरा अंदर आना, कुछ काम है। तब सुनीता जी अपनी पड़ोसन नीलम से नमस्ते करके अंदर आईं। जब वह अंदर पहुंची, तो राजेश जी मुंह बनाते हुए उनसे बोले, जब तुम्हारी ननद मायके आती है तब तो तुम मुंह बना लेती हो और ये पड़ोसन से 1 घंटे से गप्पे लड़ा रही हो। ये अच्छी लगती है तुम्हें? बस अपनी ननद से बनाकर रखना नहीं आता तुम्हें। राजेश जी अपनी पत्नी सुनीता जी को डांटते हुए बोले। तब सुनीता जी हैरानी से बोली, नीरम मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मेरे सुख दुख में यही काम आती है। आपकी बहन तो बस यहाँ पर अपने मजे के लिए आती हैं। अगर कभी मेरी तबीयत भी खराब होती है तो बस मुझसे तरह तरह की फरमाइश करती हैं। कभी मेरा हालचाल तक नहीं पूछती और ना ही मेरी मदद करती हैं। तो राजेश जी कहने लगे, मेरी बहन कभी कभी तो आती है बेचारी, उसमें भी तुम्हें उससे हजारों शिकायतें हैं। वह तो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती। तब सुनीता जी कहने लगी, मुंह से मीठी मीठी बातें करना और बात होती है, और मुझे भी सब समझ में आता है कि कौन कैसा है। बस आपकी आंखों पर ही बहन के प्यार की पट्टी बंधी है। पत्नी की बातें सुनकर राजेश जी गुस्से से भड़क उठे और उन्होंने पूरे 2 दिन तक सुनीता जी से बातें नहीं की। इसी बीच एक दिन रात को सुनीता जी छत से कपड़े उतारते वक्त सीढ़ियों से गिर पड़ी। तब राजेश जी घबरा गए। वह तुरंत ही उन्हें अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि हड्डी के 3 टुकड़े हो गए हैं और उन्हें ऑपरेट करना पड़ेगा, जिसके बाद कम से कम 3-4 दिन उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा। और उन्होंने एक अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का एड्रेस भी दिया। राजेश जी काफी परेशान हो गए, क्योंकि वह डॉक्टर शहर के एकदम अंतिम छोर पर प्रसिद्ध हॉस्पिटल में थे। फिर भी वह अगली सुबह पत्नी को वहां पर लेकर गए, तो डॉक्टर ने तुरंत ही सुनीता जी को अस्पताल में एडमिट कर लिया। अब राजेश जी काफी परेशान हो गए, क्योंकि वहां से उनका घर काफी दूर था और अकेले वह सारी भागदौड़ कैसे करें। बस यही सोच सोचकर परेशान हो उठे। उनका इकलौता बेटा अभिषेक अपनी पत्नी के साथ सिंगापुर में था। वह कई बार इन लोगों से कह भी चुका था कि आप लोग यहाँ आइए, लेकिन राजेश जी हर बार बात को टाल जाते थे। उन्हें लगता था कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो उनकी छोटी बहन रीता इस शहर में अकेली पड़ जाएगी और मायके के नाम पर फिर वह कहाँ जाएगी। सुनीता जी उन्हें इस तरह परेशान देखकर बोली, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। तो वो बोले, यहाँ से रीता का घर ज्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट ही लगते हैं। मैं उसके घर जाकर उससे मदद मांग कर लाता हूँ। तब सुनीता जी कहने लगी, आपकी बहन मेरी मदद के लिए नहीं आएगी, आप वहां मत जाओ, बेकार में ही आपको निराशा होगी। तब राजेश जी कहने लगे, तुम हमेशा ही मेरी बहन को गलत समझती हो, मैं थोड़ी देर में ही उसे यहां बुला कर लाता हूं। इतना कहकर वह तेजी से वहां से चले गए। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचे और उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई, तो दरवाजा खुलते ही रीता ठिठक सी गई। उसके चेहरे पर भाई को देखकर कोई खुशी नहीं आई। वह हैरानी से बोली, अरे भैया, आप अचानक से यहाँ कैसे? हमें तो कहीं बाहर जाना था। ये सुनकर राजेश जी थोड़ा सा सकुचा गए। फिर वह भीतर जाकर हॉल में बैठे, तो रीता उनके लिए पानी लेकर आई और गिलास रखते हुए ताने भरे लहजे में बोली, भैया, हमें तो लगा था आज का दिन थोड़ा अलग होगा, बच्चों को लेकर बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे, चैन से बाहर ही खाना खाएंगे, लेकिन अब तो आपकी वजह से सब चौपट हो गया। सच कहूं तो आपकी ये आदत बिल्कुल ठीक नहीं है।
कि जब तब बिना बताए आ धमकते हो। इतनी उम्र हो गई है पर इतनी सी समझ भी नहीं आई कि किसी के घर ऐसे अचानक पहुंचना कितना अजीब लगता है। खैर, अब आ ही गए हो तो बताइए आपके लिए क्या झटपट से बना दूं, क्योंकि हम लोग तो बाहर ही जाकर खाएंगे। हमारा प्लान पहले ही बन चुका है। बहन की कड़वी बातें सुनकर राजेश जी की भूख मर सी गई। भरे गले से वे बोले, नहीं छोटी, मैं यहाँ खाना खाने थोड़े ना आया हूँ। मुझे भूख नहीं है। मैं तो यहाँ बस इसलिए आया था क्योंकि तुम्हारी भाभी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। ऑपरेशन करना पड़ेगा। वह यहीं पास के अस्पताल में एडमिट है। अब मुझसे अकेले इतनी ज्यादा भागदौड़ नहीं हो रही थी और मेरा मन भी बहुत घबरा रहा था, तो मैं तुम्हारे पास चला आया। मैंने सोचा कि बस इतना। कहते कहते वह अचानक से रुक गए और उन्हें लगने लगा कि जिस बहन को केवल उनके लिए खाना बनाना भारी पड़ रहा था, क्या वह अपनी भाभी की देखभाल करने उनके साथ आएगी? क्या वह उसे अपनी पत्नी के लिए एक प्लेट खिचड़ी बनाने के लिए भी बोल सकते हैं? तभी रीता झुंझलाते हुए बोली, तो ये बात तो आप मुझे फोन पर भी बता सकते थे। इसके लिए यहाँ आकर परेशान होने की क्या जरूरत थी? राजेश जी मन ही मन सोचने लगे कि परेशान मैं हुआ या तुम, पर प्रत्यक्ष में वह कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। उनका गला भर आया था। तभी वह कहने लगी, अच्छा, अब आप आए हो तो थोड़ी देर बैठकर ही जाना, मैं जरा तैयार होने जा रही हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में गई तो राजेश जी भी झटके से उठ खड़े हुए और कहने लगे, नहीं रीता, अब मुझे भी जाना होगा, मैं चलता हूँ। तो रीता ने पीछे पलटकर भी नहीं देखा और सहमति में सिर हिलाते हुए तेजी से कमरे के भीतर चली गई। राजेश जी भारी मन से बहन के घर से बाहर निकले। वह तो बहुत निश्चिंत थे कि बगल में ही बहन का घर है, तो वह दोनों टाइम प्यार से खाना बनाकर भेज देगी और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब वह अकेले घर जाकर खाना बनाए या पत्नी के पास रुके, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह सर झुकाए हुए वापस अस्पताल पहुंचे। उनकी पत्नी मानो उनका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर ही सब समझ गई। वह फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, देखा, मैं कहती थी ना कि आपकी बहन बस एंजॉय करने के लिए ही मायके आती है। तभी तो वह जब आती थी तो उसे मेरी परेशानी या तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता था। बस खुद का आराम ढूंढती रहती थी और तरह तरह की फरमाइशें करती रहती थी। करीब से देखा है कि वह कितनी स्वार्थी है। इसीलिए मैं आज भी मना कर रही थी कि आप अपनी बहन के यहाँ मदद मांगने के लिए मत जाओ। राजेश जी लज्जित से सर झुकाए खड़े थे। तभी वह कहने लगी, मैंने पड़ोसन किरण भाभी को फोन किया था तो वो कहने लगी कि मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। मैं तो उन्हें बहुत मना भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी कसम में मुझे बांध दिया। अब आप परेशान मत होइए जी। राजेश जी की आंखें आंसुओं से लबलबाकर भर गईं और वह भरे गले से बोले, मुझे माफ करना। कितनी बार अपनी बहन के लिए मैंने तुमसे झगड़ा किया था। मुझे लगता था कि तुम्हें मेरी बहन का आना पसंद नहीं है, इसीलिए उसके बारे में गलत बातें करके मेरे कान भरने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन आज सब समझ में आ रहा है कि इंसानों की समझ मुझसे ज्यादा तुम्हें है। जब तुम पड़ोसन से इतनी बातें करती थी तो मैं सोचता था कि अपनी ननद के खिलाफ बकवास करती हो और परायों से मीठी मीठी बातें करती हो, लेकिन आज वही पड़ोसन मुश्किल वक्त में हमारे काम आ रही है। और मेरी बहन, उसने तो ये तक नहीं पूछा कि भैया आपको कोई मदद चाहिए क्या। बोलते हुए उनकी आंखें छलछला उठी थीं। सुनीता जी का मन भी भर आया और वह कहने लगी, ऐसे ही बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जाने दीजिए, मुश्किल वक्त भी शायद हमें अपने और पराये का फर्क समझाने के लिए ही आता है। 1 घंटे के अंदर ही किरण भाभी खाना लेकर आ चुकी थी। एक डिब्बे में अलग से सुनीता के लिए खिचड़ी और सूखी सब्जी थी, तो वहीं राजेश जी के लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ लेकर आई थी।
राजेश जी ने किरण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया तो किरण मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाई साहब, सुख दुख में पड़ोसी ही तो काम आते हैं। राजेश जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ बहन जी, और इसी समय तो पता चलता है कि हमारा अपना कौन है। कहते कहते वह बड़े भावुक हो गए। तब किरण जी कहने लगी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, रात को भी मैं अपने पति को खाना लेकर भेज दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। राजेश जी ने नम्रता से सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। 5 दिनों तक सुनीता जी अस्पताल में एडमिट रहीं और हर दिन किरण के यहाँ से बिना कहे ही दोनों समय खाना आ जाता था। राजेश जी को इन लोगों का बड़ा सहारा मिला था, वरना ऐसे समय में तो वह घबरा गए थे कि अकेले सारी भागदौड़ कैसे करेंगे। बीच में किरण जी अस्पताल में भी रुक जाती थीं, तो राजेश जी भी घर का एक चक्कर लगाकर नहा धोकर आ जाते थे। 5 दिनों के बाद सुनीता जी स्वस्थ होकर घर आ चुकी थी। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन उनके पैर में अभी भी प्रॉब्लम थी और लगभग 1 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा था। इसीलिए उन्होंने एक फुल टाइम नौकरानी का भी बंदोबस्त कर लिया। लेकिन अब राजेश जी ने सोच लिया था कि अब वह अपनी बहन को सबक सिखाकर रहेंगे। अगली बार गर्मी की छुट्टियों में जब रीता ने फोन किया कि मैं मायके आ रही हूं, तब राजेश जी कहने लगे, हम लोग तो उस समय यहाँ पर रहेंगे नहीं, क्योंकि अभिषेक ने हमें सिंगापुर घूमने के लिए बुलाया है और हम सिंगापुर जा रहे हैं। ये सुनकर वह अवाक सी रह गई और कहने लगी, मम्मी पापा के बाद आप लोग मेरा मायका खत्म कर देना चाहते हो क्या? तो राजेश जी कहने लगे, मायका तो वैसे भी बस नाम का ही था तुम्हारा, कभी तुमने हमें अपना समझा है क्या? भैया के मुंह से ऐसी रूखी बातें सुनकर रीता हैरान रह गई और कहने लगी, उस दिन की बात का बुरा मान गए क्या भैया? उस दिन हमें घूमने जाना था ना। तो वह कहने लगे, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लेकिन हम अगर अपने बेटे के पास जाना चाहते हैं तो हमारा प्लान तुम्हारे लिए तो बदल नहीं सकता ना। अब तो हमें भी अपने बेटे के पास जाना ही है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। रीता स्तंभ रह गई, लेकिन राजेश जी ने भी सोच लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी अपने लिए ही जिएंगे और ऐसी स्वार्थी बहन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे जिसने मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दिया। दोस्तों, रिश्ते केवल नाम भर से नहीं निभते, बल्कि मुश्किल समय में दिए गए साथ से उनकी असली पहचान होती है। स्वार्थ से भरे लोग अगर अपने हों तो भी वो पराये लगने लगते हैं और कभी कभी पड़ोसी जैसे गैर भी परिवार से बढ़कर साबित हो जाते हैं। इंसान को दूसरों के सुख दुख में सहारा बनना चाहिए, तभी रिश्तों की सच्ची कीमत समझ में आती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।